लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ इनको थी कि मैं मीडिया पे बोलता क्यों। अब मीडिया पे मैंने कभी खान के ख़िलाफ़ तो नहीं बोला, पार्टी के नैरेटिव के ख़िलाफ़ नहीं बोला। असल जंग है पार्टी पे कब्ज़े की। अच्छा। और कब्ज़ा माफिया जो हैं उसी ने खान को इसार में लिया हुआ है। गुज़िश्ता 1 साल से पार्टी में जो हैं या किसी को जो है बनाया जाता है, या वज़ीर या चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी या मशीर या कोई पार्टी में ओहदा दिलाया जाता है, या दूसरा काम वो हो रहा है कि जो पहले से कहीं किसी मुअज़्ज़ज़ मकाम पर हैं उसको गिराया जाता है। पार्टी का जो अब असल नैरेटिव है मैंडेट की रिकवरी या नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना या हुकूमत से जो है कोई, इसका नतीजा ये निकला कि 1 साल में हम 1 इंच भी न कामयाबी हासिल कर सके, उल्टा अपनी सीटें हमने गंवाई। और फिर जो हैं ये जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें क्या क्या कबाहती हुई, फिर रिज़र्व सीटें आई, स्टैंडिंग सेनेट की सीटें आई, किस तरीके से लोगों की नामजदगियाँ हुई, ये सारे यही ओहदे लोगों को टिकट दिलाने, सेनेटर बनाने के चक्कर में इन्होंने पार्टी का तया पांचा किया। और कोई भी आवाज़ उठाता, देखिए तरीके वारदात ये होती है कि खान के पास 24 घंटे कोई ना कोई बैठा होता है ताकि कोई ऐसी बात खान के इल्म में ना आ जाए जो उनके मफादात को जो है डैमेज कर सके। और ख़ान साहब जो हैं लिमिटेड उसकी एक्सेस है, 570 आयाम हो गए हैं, फीडबैक उनके पास नहीं है, वर्कर तक रसाई नहीं है, लीडरशिप तक रसाई नहीं है, वो उनके कानों में इस अंदाज में बात डालते हैं। मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम जब इन्होंने मुझे निकलवाया तो तरीके वारदात ये हुआ जो तफसील कि एक MPA पंजाब से उस को आगे लाया गया और उसने कहा जी मरवत ने उधर लंदन में आपके ख़िलाफ़ और बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ इंतहाई नादेबा गुफ्तगू की है एक निजी महफल में। अच्छा। तो खान साहब ने कहा अच्छा ये हो गया है। तो दूसरे हजरत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बस जी मैंने कन्फर्म करा दिया है, वाकई उन्होंने ये जो है गालम गलोच की है। तो एक तीसरे हजरत थे, उन्होंने कहा जी मुझे जेलम से फलां ने बताया कि ये काम जो है उसने किए हैं और इस पर हम और सारे जो हैं वर्कर परेशान। अब वर्कर को अभी तक खान को इल्म नहीं था, ये सारी चीज़ कनकाक्ट हुई, इख्तिरा हुई। तो जब खान ने मुझे बुलाया 2 माह के बाद, अब उस शख्स को रिवार्ड किया गया, पार्लिमानी लीडर बना दिया गया पंजाब में जिसने ये शोशा छोड़ा। अच्छा। तो मैं जब खान साहब के पास गया जेल में और मैंने उन्हें गुजारिश की, मैंने कहा आपने मुझे क्यों निकाला, ये दूसरी दफ़ा जब निकाला तो खान साहब को याद नहीं था कि किसने शिकायत की थी और क्या वजह थी। अच्छा। तो फिर उन्होंने एक हमारे एक इंतहाई अहम जिम्मेदार बैठे थे, उनसे पूछा कि मैंने कहा नहीं मुझे ये बताना होगा। तो उन्होंने कहा उससे पूछा कि क्या, उस शख्स ने कहा कि जी मुझे तो खुद इल्म नहीं था, आपकी तरफ इतला आई कि आपने निकलवा दिया। तो फिर इधर उधर देखते रहे तो कहीं से एक आवाज़ आई और उन्होंने कहा जी वो MPA साहब ने आपको ये बताया था। तो मैंने कहा जी फिर क्या आपने यकीन कर लिया? कहता है जी पता नहीं किस तरह ये हो गया। अब उसका फिर ये सिला दिया कि खान साहब ने उसी वक्त जो है उस MPA के पार्लिमानी लीडर बनने के मुझे एकोमोडेट करने के लिए वो फैसला ही वापस ले लिया। अब ये अभी जो निकाला गया हूँ तो मैं तो नारे लगा रहा हूँ कि मुझे बता तो दे। पार्टी का ऑफिशियल मीडिया 1 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, गालम गलोच कर रहा है और 1 साल से इन जिम्मेदारान ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुझे अवाम की नज़रों में और वर्कर की नज़रों में जो है नीचे गिरा सके। अगर वर्कर जिनके साथ मैंने सऊबत ली, जो मेरे साथ निकले थे, अगर उनका ताउन न होता तो मेरा किस्सा पहली दफ़ा ही निकाले जाने पे ख़त्म हो चुका हुआ था। अभी भी जब इन्होंने निकाला है, ख़ुसूसन KP में, फिर पंजाब में भी कई ऐसे अवामिल लोग हैं, सिंध में भी, पूरे पाकिस्तान में लोग ये घास नहीं खाते हैं कि वो PTI ऑफिशियल का रवैया भी देख रहे थे कि ये मेरे साथ क्या कर रहे थे। तो लिहाजा फिर जो है खान साहब आपने बड़ा तफसील से एक बैकग्राउंड बताया है, हम चाह रहे थे ताकि एक पूरी पिक्चर पेश आ जाए। आपने अपनी गुफ्तगू में 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। आपने कहा कि ये पूरी लड़ाई जो चल रही है पार्टी पे कब्जे की लड़ाई चल रही है,
तो कब्ज़ा इस पे कौन करना चाह रहा है? क्योंकि हमें जो मतलब इम्प्रेशन मिलता है खान साहब इतने पावरफुल हैं कि उनके अगेंस्ट कोई भी कब्ज़ा कामयाब नहीं हो सकता। उनकी फैमिली करना चाह रही है, बुशरा साहबा हैं, हलीमा खान साहबा हैं, आप करना चाहते हैं, सलमान अकबर राजा साहब हैं, आपने ग्रुपिंग की बात की, मतलब कौन पार्टी पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं? बहुत सारे लोग आपने भी सुना होगा, आपके बारे में कहते हैं कि शायद आप पार्टी पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, आपको आगे लाया जा रहा है। तो आप क्योंकि ब्लंट आदमी हैं, आप बड़ा वेल लेफ्ट पे आप भी बिलीव नहीं करते, तो ज़रा थोड़ा सा इसका भी हमें बताएंगे कि पार्टी पे कौन कब्जा करना चाह रहा है? यहाँ पाकिस्तानियों को, वर्कर्स को 90% झूठ बोला जाता है। अच्छा, 90%। और ऐसे अजीब गरीब अंदाज में ये लोग इतनी डटाई से झूठ बोलते हैं, और मुझे हमेशा अफसोस होता है खान को फिर कितना झूठ बोला जाता होगा। मैं एक मिसाल दूँ, सलमान अकबर राजा साहब ने कल कहा है कि मैंने उनको गाली दी है। अब गाली बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने इनको गाली दी होगी तो कहीं पर तो दी होगी। अब ये पब्लिक डोमेन में कह रहा है कि मैंने गाली दी है, कोई सबूत ला दे। मैं गालियाँ नहीं देता हूँ, मैंने इनको एजेंट नहीं बोला है, मैंने इसको कोई प्लांटेड शख्स नहीं बोला है। मैंने तो 4 दफ़ा जो इसने मेरे खिलाफ बयानात दिए उनके जवाब में मैंने कह दिया कि आपकी लीगल पोजीशन नहीं बनती है। और एक लफ्ज़ बदबख्त कहा था, वो भी इसलिए कहा था कि इन्होंने मेरी काफ़ी तज़ीक़ की। बदबख्त तो मैंने बद्दुआ है, वो गाली तो नहीं है। शायद उनकी उर्दू में कोई और बदबख्त का माना होता होगा। तो ये शख्स पीठ पीछे क्या बताया होगा खान को जब पब्लिक डोमेन में, और ये नहीं है इस तरह इख्तिरात जो मैंने पहले किस आपको सुनाया। तो लिहाजा जो लोग हैं ना, वो लोग अल्लाह जो है उनको हिदायत दें। खान का उन पे एतमाद जो है वो खान की पार्टी के लिए और खान की रिहाई में और खान के पार्टी के काजिज़ के असूल में सबसे बड़ी रुकावट है। आप अभी पार्टी में हैं या नहीं हैं? क्योंकि वो तो आपको एक्सपेल कर चुके हैं, नोटिफिकेशन हो चुका है, या स्टिल यू थिंक यू आर पार्ट ऑफ इट, या इंडिपेंडेंटली चीज़ें कर रहे हैं? मैं अब तीसरी दफ़ा निकाला गया हूँ। 2 दफ़ा पहले भी मेरी बड़ी बेतौकीरी हुई और खामखा में, और मजाक बना लिया है। फिर न कि सिर्फ निकाला गया हूँ, पार्टी के अपने मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे ऐसी गालियाँ पड़ी, और फिर पार्टी की जो यूट्यूबर्स हैं जो दावे करते हैं, उन्होंने ऐसी गलाज़तें जो हैं बरसाई और फैलाई। दरमियान में आपने कहा था खान साहब ने शायद आपको मुलाकात के लिए बुलाया है, तो मुलाकात हुई है आपकी? आप गए हैं या जाएंगे या नहीं जाएंगे? बात सिर्फ निकाले जाने की नहीं है। क्यों 1 साल से पीटीआई ऑफिशियल मेरे पीछे लगा हुआ है? मैंने खान साहब को 3-4 दफ़ा शिकवे की है। मैंने कहा क्यों नहीं रोका जाता है? तो क्या कहते हैं? और देखिए, खान साहब ने मुझे एक दफ़ा कहा, किसी को कहा कि भाई वो एक हैं हज़रत मशवानी, कि इनसे बिठा दें, और ये उस वक़्त शायद पाकिस्तान से भागा नहीं था। तो पीटीआई ऑफिशियल ने न कि सिर्फ मेरे खिलाफ नैरेटिव डेवलप किए, मेरे बयानात को एडिट किया। इन्होंने इस तरह जो है, एक बात अगर मैंने की है ना, तो उसको कहीं किसी और बात के साथ मिला के एडिट करके फिर वर्कर तक पहुंचाया। और ये कल भी ये सिलसिला कल तक जारी रहा है। तो वो उसका कोई अदाला खान साहब ने नहीं किया। आपको लगता है कि जितना बता रहे हैं कि खान साहब को कई दफ़ा आपने बताया भी सही, 1 साल से कैंपेन्स भी चल रही हैं, हम भी देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, और खान साहब ने कभी मतलब रोकने की उनको कोशिश की होती तो चीज़ें ना होती, तो आप समझते हैं कि खान साहब भी कहीं से आपसे इनसिक्योर फील करते थे या नाराज़ थे, या उनकी ब्लेसिंग उनको मिली हुई थी पीटीआई के सोशल मीडिया? मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय ये है, खान साहब एक वक्त में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, जब ये मैं कैंपेन कर रहा था 9 मई के बाद और 8 फरवरी से पहले, और बहुत ही ज़्यादा उनका मुझ पे एतमाद था, और वो हर चीज़ में मुझे खुद ही उन्होंने मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का बनाया, कोर कमेटी में डाला, पॉलिटिकल कमेटी में डाला, पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए चेयरमैन नामजद किया। ये सारे उसके अपने फैसले थे, मैंने कोई चीज़ उनसे मांगी नहीं थी। लेकिन जो ही वो लोग आए और उनके कानों में बात डाल दी, तो इसके बाद से यानी मैं ये फील कर रहा हूँ कि हमारे बीच लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिला ना, तो आज़ादी तो लिबर्टी तो हम ले लेते हैं। मेरी एक आदत होती थी कि मैं हमेशा फैसलों पे उनके साथ तकरार भी करता था। तो मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा क्या हो गया है आपको, क्यों आप इस तरह मेरे साथ कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इनको शट अप कॉल दे दे
और एक दफ़ा जो है इनकी बातें सुनने से आप परहेज कर लें और ये समझ जाएंगे तो फिर ये कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। तो खान साहब ने फिर ये किया, ये बैरिस्टर गौर साहब गवाह हैं कि बैरिस्टर गौर साहब और अली अमीन खान अगर मेरे हवाले से कोई भी बात आएगी तो वो दोनों इसको देखेंगे, और मैंने भी इत्तेफाक किया। इसके बाद बात भी आ गई, ना बैरिस्टर गौर को पता था ना अली अमीन खान को पता था, फिर वही हुआ। इस दफा की बात कर रहे हैं आप कि अली अमीन को और गौहर खान को इस दफा जो है वो कुछ नहीं पता था और उन्होंने कोई इन्वॉल्व ही नहीं किया ना उस प्रोसेस में, इन्वॉल्व ही नहीं किया। तो खान साहब कानून के कच्चे हैं फिर, जो आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है। अब उसकी अगर रसाई मीडिया तक होती, इल्म होता, फीडबैक होता, वर्कर तक होती, लीडरशिप तक होती, सारी चीज़ों की वो जानकारी खुद कर सकता। 570-71 दिन असीरी और वो भी तन्हाई के बाद और इस तरह की बदनीयती पर मबनी ये बातें खानों में डाले जाने के बाद उससे क्या गिला मैं करूं।